चोरी की घटना हुई थी, जिसके अंदर जो है वो बुजुर्ग दाम्पत्य थे, रमेश चंद्र सिंघवी और कांताबाई सिंघवी। ये अकेले ही रहते थे, उनके बच्चे की डेथ हो चुकी है। ये लोग अपना गौशाला का काम करते थे और खेती किसानी करते थे। तो लगभग 73 साल की उम्र है। तो उनके यहाँ पर चोरी हुई घर में घुसकर, और उसके बाद में फिर ये पूरा जो है वो चोरी वगैरह करवाई थी। इसके पहले 26 तारीख को भी घटनाक्रम हुआ था सालाखेड़ी में। एक जो दाम्पत्य थे उनके कान के टॉप वगैरह छीन लिए थे और सर पे डंडा भी मारा गया था। तो उसमें लूट का मामला पंजीबद्ध हुआ था। तो 26 तारीख की घटना, उसके बाद 11 तारीख की घटना। इसमें लगातार जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। हम लोगों को बाद में फिर फाइनली एक क्लू मिला। सीसीटीवी कैमरे से जो है वो चीज़ें क्लिक हुई। सुराना में एक पाटीदार के यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। पूरा घटनाक्रम देखने के बाद में फिर जब कुछ संदेहास्पद लोग जाते हुए दिखे, उसके बाद में फिर हम लोग लीड को फॉलो करते गए। और फॉलो करने के बाद में सबसे पहले महेश और जितेंद्र, ये महेश नाम का जो आरोपी है इसके अंदर, और एक जितेंद्र नाम का आरोपी है, महेश बागरी और जितेंद्र बागरी, इन दोनों को पुलिस ने फिर राउंड अप किया। उसके बाद में फिर अगली पूछताछ करने के बाद में फिर जानकारी में आया कि इनकी पूरी की पूरी एक गैंग चलती है। ये कुल मिला के 8 लोग हैं। विकास बागरी, दिलीप बागरी, रवि बागरी, संजय बागरी, विक्रम बागरी, वीरेंद्र बागरी, महेश, जितेंद्र, ये सब लोग जो है मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर इनकी पूरी गैंग का जो मेन सरगना है, मतलब बेसिकली अगर वो गैंग हेड टाइप का माना जाए तो उसके अंदर ये विक्रम और विकी और संजय है। ये विकी जो है ये इसका मेन काम होता था कि रेकी करना, मतलब पता करके लाना किसको टारगेट करना है। अब ये सारे के सारे इनके प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन बेसिकली मजदूरी टाइप का काम करते हैं। मैक्सिमम लोग मजदूरी करते हैं, छोटी मोटा कुछ वो ठेला वेला लगाते हैं। इसमें से विक्रम जो है ये दवाई की गाड़ी लेकर जो है वो शिवपुर गांव में आया था कुछ दिन पहले। तब इसने देखा था कि ये व्यक्ति जो है बुजुर्ग है और अकेला रहता है। तो बेसिकली इसकी एक तरीके से वो रेकी हो गई थी कि भाई ये बुजुर्ग है, अकेला रहता है, यहाँ पे अगर काम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में फिर ये अपनी पूरी गैंग को लेकर आता है और उसके बाद में 11 तारीख को इसके द्वारा जो है वो घटनाक्रम किया गया। ये लोग ये पूरा अगर देखेंगे तो भाट पछलाना कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। इसके अंदर 8 में से 6 लोग जो है वो कल्याणपुरा के रहने वाले हैं। महेश और जितेंद्र जो पकड़े हुए हैं वो सादाखेड़ी के रहने वाले हैं। अब ये भाट पछलाना से लेकर ये कमठाना जो मोटा मोटा मतलब ये जो अपना सालाखेड़ी का रोड है वहाँ से लेके पूरा, तो इसमें क्या होता था कि ये 6-7 बजे तक अपना काम कर लेते थे और उसके बाद में फिर इकट्ठा हो गए और उसके बाद में इस रोड पे निकले तो फिर ये रास्ते में जो है वो कुछ ना कुछ घटना कारित करने के इरादे से निकलते थे। अभी इनसे पूछताछ करने में पता चला है कि ऐसी उज्जैन की तरफ भी इन्होंने ऐसी कुछ घटनाएं की हैं जो छोटी छोटी घटना होने की वजह से वो होता है कि भाई ट्रक ड्राइवर को पैसे ले लिए या उसको मारपीट कर दी तो वो निकल जाता है कि वो हरियाणा का है तो वो रिपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसी कुछ 5-6 घटनाएं भी हुई है जो रिपोर्ट नहीं हुई। अपने यहाँ पे भी ऐसी 4-5 घटनाएं हुई है जो रिपोर्ट नहीं हुई। छोटी छोटी घटनाएं होती है तो वो लोग रिपोर्ट नहीं करते, मगर जब बड़ी घटना होती है तो वो रिपोर्ट हो जाती है। तो इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये पिछले कुछ दिनों से इन लोगों का एक वो ये था कि भाई रास्ते पे ये नॉर्मल चलते हुए दिखेंगे, आप लोगों को मतलब देखते हुए शक नहीं होगा, मगर कहीं पे सुनसान एरिया दिखा तो वहाँ पर इस तरीके की घटना करेंगे। तो ये पूरी जानकारी इनसे निकल के आई है। इन लोगों का हम लोग पूरा के पूरा गैंग हिस्ट्री शीट बनवाने के लिए पूरा के पूरा डिटेल निकाल लिया है और अभी बात भी करेंगे क्योंकि रहने वाली है भाट पछलाना के है, उज्जैन के है, तो गैंग हिस्ट्री शीट वहाँ पे खुलेगी। मगर इनका पूरा क्योंकि गैंग के रूप में ही काम करते हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड जो देखेंगे तो अभी ये हाल फिलहाल में ही पकड़ाए गए हैं। 2024 में ही 322/24 एक मामला है जिसके अंदर 4 लोगों को वहाँ की पुलिस ने, भाट पछलाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहाँ पे इन्होंने किसी के साथ लूट वगैरह कर ली थी, तो उसमें ये मामला कायम हुआ था और 4 लोगों को पकड़ा था। उसके पहले इनके ऊपर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और 2016 में सिर्फ दिलीप के ऊपर मारपीट का एक मामला है। तो आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि लगातार मोशन में रहते थे तो कभी इस तरीके से ये पकड़ाए भी नहीं गए। ये पहली बार है जब ये पूरा के पूरा इनका पूरा गैंग बस्ट हुआ है। तो ये कुल मिला के 8 लोग थे। इन्होंने अपना जो सामान था तो सामान पूरा के पूरा बरामद कर लिया है। लगभग 3.5 लाख के आसपास का मशरूका बरामद किया है। अपनी माँ को ये जो है वो लूटा हुआ सामान इन्होंने दे के रखा हुआ था और मतलब लिटरली अपने उनकी माँ के पास में ये सामान मतलब बाकायदा मिला हुआ है। गले में सोने की चेन वो पहनी हुई थी जो ये लूट के लेके गए थे। और साथ साथ में एक जो महिला फरार है वो मेरे ख्याल से इसकी कोई फियांसे वगैरह टाइप की है या पत्नी है, जिसके पास में और भी 1-2 कुछ टॉप सॉस बचा हुआ है, तो वो भी उसको भी हम लोग जो है वो राउंड अप करेंगे। एक और मतलब वो चीज़ है कि इन्होंने
शिवपुर की घटना के बाद में एक खाटू श्याम जी का भजन संध्या कराई माँ के साथ में, वो पूरा के पूरा मतलब एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो मैंने मतलब वो बता रहा हूँ। अब वो नहीं है, मैं मतलब बातचीत जब वो इंट्रोगेशन होता है तो वो चीज़ें पता चलती है, तो बढ़िया वो जो लूटपाट का पैसा है उससे वो खर्चा कर रहे हैं उसको, बढ़िया माँ को पता है, इसीलिए इसको एक एग्जाम्पलरी एक्शन लेने के इसमें माँ को भी आरोपी बनाया हुआ है, और साथ साथ में वो जो महिला है जिसके पास में वो टॉप्स वगैरह है उसको भी आरोपी बनाया हुआ है ऐसा।